हाय फ्रेंड्स, आज देखिए सबसे मज़ा आ जाएगा। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे बहुत आसानी से। अभी कंसेप्ट मेरा क्या रह गया है, पिरामिड और एक समचतुष्फलक। देखिए इसके अंदर भी कितना बड़ा बड़ा ट्रिक है। इसको आप लोग छोड़ देते होंगे, टीचर लोग पढ़ाता ही नहीं होगा, इतना लंबा लंबा इसमें मेथड है। लेकिन मैं देखिए कुछ नहीं याद करना पड़ेगा और देखिए कितना आसानी से फिगर के द्वारा इसको समझा दूंगा और आसानी से बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितना आसानी से बनाइएगा। इसके पहले क्या पढ़े थे आप लोग, प्रिज्म। आज पिरामिड, हेडिंग दीजिए आप लोग पिरामिड। देखिए मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए। पिरामिड। अब देखिए पिरामिड क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। इसके अंदर कुछ नहीं याद करना पड़ेगा आप लोगों को। याद मेथड तो मैं बताऊंगा, याद आप लोग रखिए तो अच्छी बात है। नहीं याद है तभी आप लोग को फिगर दिमाग में सेट रहेगा। किसी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। मेथड नहीं याद रहेगा तभी समझिए। प्रिज्म आप लोग क्या समझे थे कि प्रिज्म क्या होते हैं, यह प्रिज्म का रूप होता है। जैसे आधार क्या है, समषटभुज है, तो समषटभुज यदि आधार है तो इसके ऊपर सेम एक और समषटभुज, नहीं समषटभुज के ऊपर समषटभुज, और सभी शीर्ष को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देते थे और यह जो मेरा पृष्ठ या सतह बाहर का जो होता था वक्र, वह भी मतलब यह ठोस रहता था। मैं समझाने के लिए इस तरह से बनाया हूँ, पूरा क्या ढका हुआ रहता था। तो यह प्रिज्म का कहानी था। जो लोग नहीं देखे होंगे मेरा प्रिज्म का वीडियो देख लीजिएगा। और पिरामिड में क्या होता है, यह पिरामिड है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे इसका आधार वर्गाकार है, देखिए वर्ग का आकार है, तो इसमें क्या होगा कि सभी एक ही बिंदु पे आके शीर्ष सभी का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो सभी का साइड है एक ही बिंदु पे आके ऊपर में मिल जाएगा। तो इसका आधार क्या है, वर्गाकार है। जैसे इसका आधार क्या है, त्रिभुजाकार है, तो सबका साइड जो है देखिए किनारा एक ही बिंदु पे आके मिल जाएगा ऊपर में। यह पिरामिड हो गया। जैसे आधार क्या है, समषटभुज है, जिसका 6 भुजा है उसको समषटभुज बोला जाता है। आधार समषटभुजाकार है, तो सभी का इसका भी किनारा क्या होगा, 6 होगा, और सभी का किनारा जो साइड है एक ही बिंदु पे पॉइंट पे आके मिलेगा ऊपर में। यही पिरामिड है। आप लोग देखिए मैं फिगर भी बना दे रहा हूँ। जैसे त्रिभुज, आधार त्रिभुजाकार है, आधार यदि त्रिभुजाकार है, जैसे मान लीजिए कि एक ही बिंदु पर यहाँ पे सभी साइड आके मिल जाएगा। देखिए सभी क्या हुआ, यहाँ पे आके एक बिंदु पे ऊपर में मिल जा रहा है। यह क्या हो गया, पिरामिड हो गया। अब इसमें समझिए जरा, इसका आयतन लिखिए। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, जैसे देखिए जिसका आधार त्रिभुजाकार है वैसा पिरामिड मैं बनाया हूं। और हाथ में भी मेरा क्या है, कौन पिरामिड है, जिसका आधार त्रिभुजाकार है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक किनारा, तिरछा किनारा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तिरछा, तिरछा लिखिए या तिर्यक, तिरछा किनारा। किनारा मतलब साइड। इसको क्या बोला जाता है, तिरछा किनारा। इसको क्या बोला जाता है, जैसे देखिए यहां से यहां पर, देखिए यहाँ पर जो आके मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर, यानी शीर्ष पर नहीं, कोण पर नहीं, जो
साइड, जो साइड है किनारा भुजा पर, इस बिंदु से इस पॉइंट से भुजा पर आएगा स्ट्रेट सीधा, इसको बोलेंगे तिरछा, इसको तिरछा ऊंचाई। इसको तिरछा किनारा यानी स्लैंट साइड, तिरछा ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, और इसको बोलेंगे हाइट। किसको देखिए, जो 3 चीज इसमें ध्यान रखिएगा। यहां से इस मिडिल पॉइंट में, यह जो त्रिभुज है देखिए, त्रिभुज के सेंटर में, यहां से इस पॉइंट जो है मेरा बिंदु जिस पे सभी साइड मिल रहा है, यहां से इस त्रिभुज के मध्य में सेंटर में जाएगा एकदम सीधा स्ट्रेट, वह ऊंचाई मेरा हो गया। यहां जैसे देखिए, इस जो त्रिभुजाकार मेरा है आधार प्रिज्म का, तो इसके सेंटर में मैं बिंदु ले लेता हूं, देखिए यह सेंटर हो गया। तो यहां जो आके जो मिलेगा, इस पॉइंट से, बिंदु से स्ट्रेट लाइन सीधा आके मिलेगा। मैं देखिए इससे साइड में कर दिया हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा एकदम सीधा। इसको क्या बोलेंगे, तिरछा। इसको तिरछा नहीं, इसको हाइट, ऊंचाई। यह मेरा ओरिजिनल ऊंचाई हुआ, यह मेरा ऊंचाई हो गया। यह साइड पर जो आएगा इस बिंदु से तिरछा ऊंचाई, और यह जो मेरा है जो शीर्ष पर, बिंदु से जो शीर्ष पर आता है कोण पर, यानी जो यह हुआ तिरछा किनारा यानी स्लैंट साइड। इसमें भी वर्गाकार, यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो इसमें भी समझ लीजिए यह क्या हो गया, तिरछा किनारा हो गया, स्लैंट साइड। यहाँ से जो यहाँ पर आएगा यहाँ तक, यानी इस किनारा पर, साइड पर जो आएगा इस बिंदु से, जैसे इस तरह से रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तिरछा ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और इसके मध्य में जो आएगा इस बिंदु से स्ट्रेट सीधा यहाँ, यानी जो आधार वर्गाकार है, वर्ग के केंद्र में, सेंटर में जो इस बिंदु से आएगा सीधा जाएगा, वह ऊंचाई हुआ, हाइट हो गया। यदि समषटभुजाकार रहे, आयताकार रहे, जो रहे, मतलब जो शीर्ष पर आता है, देखिए यहाँ शीर्ष है, कौन है, तो जो इस बिंदु से, जहाँ पे सभी साइड मिल रहा है, इस बिंदु से शीर्ष पर आएगा तो वह स्लैंट साइड हो गया, यानी तिरछा किनारा हो गया। और जो भुजा पर सीधा आएगा, देखिए यह भुजा हुआ ना साइड, तो जो इस बिंदु से यहाँ आएगा इस तरह से, इस तरह से, वह स्लैंट हाइट हुआ, तिरछा ऊंचाई। और जो मध्य में सेंटर में आएगा, इसमें जो जैसे समषटभुजाकार इसका आधार है, तो जो इस बिंदु से यहाँ एकदम मध्य में समषटभुज के सेंटर में जो जाएगा सीधा स्ट्रेट, वह ऊंचाई हो गया। सभी पिरामिड का वही स्थिति है। इसको समझ लीजिए। अब इसका मेथड लिख लीजिए। लिखिए कि पिरामिड का आयतन बराबर, मैं केवल आयतन लिखते जाता हूं, आप लोग पिरामिड लिख लीजिएगा। जैसे मैं लिखा हूं कि आयतन बराबर, आप लोग लिखिएगा कि पिरामिड का आयतन बराबर। क्या आप लोग समझिएगा, पिरामिड का आयतन बराबर, मैं क्या बोला हूं कि प्रिज्म का आयतन मैं क्या लिखवाया था, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसमें होता है आधार का क्षेत्रफल गुने तिरछा ऊंचाई होता है। इसको देखिए, मैं इधर से मिटा दे रहा हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं। ऊंचाई तो आधार का क्षेत्रफल गुने तिरछा ऊंचाई, मतलब क्या हुआ, यह होगा स्लैंट हाइट। तिरछा ऊंचाई बटा 3 होगा, बटा क्या हो जाएगा 3, यानी 3 से इसमें भाग होगा।
पिरामिड का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने तिरछा ऊंचाई। नहीं, इसमें तिरछा ऊंचाई नहीं होगा, देखिए इसमें ऊंचाई ही होगा, हमको वक्र का ध्यान में आ गया था। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई में लिख देता हूं, यहाँ कंफ्यूजन मत आप लोग होइएगा। ऊंचाई मतलब यह ऊंचाई जो सेंटर में यानी इस बिंदु से केंद्र में आया है, ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3 यह आयतन होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए, वक्र तल का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात वही हुआ, या पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल बात वही हुआ। तो इसमें होता है कि आधार का परिमाप आधार का परिमाप गुने इसमें होता है तिरछी ऊंचाई और बटा 2 होता है। आधार का परिमाप बटा 2 और गुने तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुना में, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे में लिख दे रहा हूं। आधार का परिमाप गुने तिरछा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने तिरछा ऊंचाई बटा 2। देखिए आप लोग आयतन क्या याद रखिएगा कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3 और वक्र तल का या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुने तिरछा ऊंचाई। तिरछा ऊंचाई यह होगा स्लेंट हाइट अब बटा 2। अब लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र तल का क्षेत्रफल। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि मतलब पिरामिड का वक्र तल का क्षेत्रफल। मैं पिरामिड पढ़ा रहा हूं तो जो मेथड लिख रहा हूं वह पिरामिड का है। सबको समझा दूंगा, किसी को रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देखते जाइए कमाल। पहले इसको लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे यह क्या है, पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसको समझिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे देखिए यह पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यह हो गया बाहरी पृष्ठ का, यानी इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का, यानी 4 गो पृष्ठ हो गया बाहर में। और नीचे में आधार मेरा क्या है, एक ही है ना, वर्ग मेरा जो आधार है वर्गाकार है तो एक ही है, ऊपर नहीं है। प्रिज्म में क्या होता था, एक नीचे भी होता था और एक ऊपर भी होता था। इसमें केवल एक आधार में ही है, नीचे में ही है। वर्गाकार पृष्ठ नीचे में ही है, ऊपर नहीं है, क्योंकि इसका सभी साइड एक बिंदु पे आके मिल गया है। लेकिन पिरामिड में वैसा नहीं होता था, प्रिज्म में वैसा नहीं होता था। प्रिज्म में ऊपर नीचा
पृष्ठ क्या होता था, ऊपर में भी होता था और नीचे में भी होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल प्रिज्म में। लेकिन यहाँ केवल एक ही न सतह है, पृष्ठ है वर्गाकार, तो वर्ग है, तो वर्ग का मैं क्या लिखूँ कि आधार का क्षेत्रफल। यदि आधार वर्गाकार रहेगा पिरामिड का तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुजाकार रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो रहे, आयताकार रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद इसी में मैं समझा रहा हूँ, जितना मेथड है देखिएगा, नहीं भी याद रहेगा आप लोग से, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, सेकेंडों में बनेगा, बस आप लोग देखते जाइए। इसमें और क्या समझना है, देखिए यदि किसी पिरामिड के, लिखिए आप लोग, यदि किसी पिरामिड के आधार की भुजा x है तो x है, तो एक नंबर में लिखिए कि यदि किसी पिरामिड के आधार की भुजा x है तो किनारों की संख्या बराबर, किनारों की संख्या मतलब साइड की संख्या, भुजा की संख्या, साइड की संख्या कितना होगा। देखिए जैसे यह पिरामिड मेरे पास है, इसका आधार क्या है, वर्गाकार है, तो इसमें कितना भुजा है, साइड कितना होगा, 1 2 3 4 किनारा है। देखिए यदि किसी पिरामिड के आधार की भुजा x है, मतलब अब देखिए जो आधार होता है पिरामिड का, वह त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, समषट भुजाकार भी हो सकता है। इसीलिए मैं संख्या का निश्चित वैल्यू नहीं दे करके x मान लिया हूँ कि यहाँ क्या रहेगा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि x है तो साइड की संख्या बराबर, तो टोटल इसमें कितना किनारा हो जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4, आधार में तो 4 है ही, 1 2 3 4 गो साइड में भी हुआ, बाहर में भी क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब मेरा आधार वर्गाकार है तो शीर्ष भी 4 गो हुआ, और सभी शीर्ष से ही क्या करते हैं, साइड ले जा करके एक बिंदु पर मिलाते हैं, तो 4 यह भी हो गया, यानी 4 4 8, तो 2n हो गया। तो किनारों की संख्या बराबर 2x। नहीं भी हम तो समझा रहे हैं कि पहला बार है, नहीं तो इसमें रखना क्या है, आप लोग तो खुद फिगर माइंड में रहेगा, तो आप लोग सोच लीजिए कि हाँ इतना शीर्ष होगा, कौन होगा, इतना किनारा होगा, इतना सतह होगा, पृष्ठ होगा। तो किनारों की संख्या बराबर 2x। और 2 नंबर में क्या आप लोग लिखिए कि शीर्ष की संख्या बराबर x प्लस 1। शीर्ष मतलब कौन सी, कोण। देखिए मान लीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूं कि यदि आधार की भुजा साइड x है, तो यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार है तो कितना कोण हुआ, 1 2 3 4। यदि भुजा 4 है तो कोण कितना हुआ, 1 2 3 4, कोण भी 4 हुआ, और एक यह कितना हो गया, 4 और 1 5। तो देखिए तो 4 साइड है भुजा, तो 4 कोण भी होगा, और एक ऊपर में होगा 5 होगा, तो क्या होगा, x प्लस 1। सतह पूछेगा, पृष्ठ
सतहों की संख्या, सतहों की संख्या बराबर x प्लस 1, इसमें भी 1 होगा। सतह देखिए एक नीचे में है, यदि आधार की, क्या मैं बोला हूं, यदि आधार, यदि किसी पिरामिड के आधार की भुजा x है तो मान लीजिए कि आधार वर्गाकार है तो x में तो क्या हुआ 4 हुआ, तो सतह में क्या लिखे हूं कि x प्लस 1 यानी 5, मेरे कहने का मतलब कि 5 हुआ सतह। कैसे होगा देखिए, नीचे में 1 है ना, एक ये होगा, या मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह बंद होगा, तो समझाने के लिए एक बिंदु पर मिलाने के लिए शीर्ष से ऐसा किया हूँ, बनाया हूँ, लेकिन इसका मतलब कि यह खाली नहीं रहेगा, यह पृष्ठ बंद रहेगा, ढका हुआ रहेगा। तो एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, तो 4 और नीचे में 5। देखिए तो सतह मेरा पृष्ठ टोटल कितना हो गया 5, सतहों की संख्या बराबर x प्लस 1। अब यह ऐसा नहीं है कि केवल उसी पिरामिड में यह मेथड काम करेगा जिसका आधार वर्गाकार हो, नहीं, त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, समचतुर्भुजाकार हो। आप लोग खुद माइंड में फिगर को रखिए, समचतुर्भुजाकार है, इसको भी किसी को आप लोग देखिएगा, सेम मैं जो लिखा हूं, यदि आधार का भुजा जैसे 1 2 3 4 5 6, समचतुर्भुजाकार में 6 है तो x का वैल्यू यहाँ क्या होगा 6 होगा। तो किनारों की संख्या पूछेगा तो 2x ही होगा, शीर्षों की संख्या पूछेगा तो x प्लस 1 ही होगा, सतहों की संख्या पूछेगा तो x प्लस 1 ही होगा। इसको नोट कीजिए, आगे फिर मैं बता रहा हूं। चलिए पिरामिड तो आप समझ लिए, अब एक चीज और समझिए, इसमें क्या पिरामिड का एक और रूप होता है। पिरामिड तो आप लोग कंप्लीट समझ लिए। पिरामिड में एक फिगर त्रिभुज का बनाया था, एक बर का भी बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे हाथ में तो फिगर सबका दिखा दिया हूँ, बर का होगा तो कैसे होगा, बुक में मिलेगा तो जो दिखाया हूँ जिसका आधार वर्गाकार था सेम हुआ, मतलब एक ही बिंदु पे क्या होगा मिल जाएगा। यह वर्गाकार, यह कैसा पिरामिड हुआ जिसका आधार वर्गाकार है। तो पिरामिड तो आप लोग कंप्लीट समझ लिए। अब समझ लिए, अब एक चीज समझिए, पिरामिड का एक और रूप होता है जिसको बोलते हैं समचतुष्फलक। आप लोग लिखिए, हेडिंग दे दीजिए। मैं क्या बोला हूं, अभी आप लोग घबराइएगा मत, किसी चीज को याद नहीं रखना पड़ेगा, क्वेश्चन सेकेंडों में बनेगा, बस पहले समझ लीजिए। कोई मेथड, सब मेथड को मैं समझाऊंगा। देखिए तो समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, इसको इंग्लिश वाले भाई साहब देखेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है टेट्राहेड्रॉन। क्या मैं लिखा हूं, TETRA, टेट्रा, HEDRON, टेट्राहेड्रॉन। इसको समझिए, लिख लीजिए, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, परिभाषा, कि वैसा पिरामिड जिसका सभी सतह समबाहु त्रिभुज हो। मैं क्या बोला हूं कि वैसा पिरामिड जिसका सभी सतह समबाहु त्रिभुज हो उसको समचतुष्फलक कहा जाता है। जैसे यह क्या हुआ, पिरामिड हुआ, तो पिरामिड हुआ तो इसका आधार त्रिभुजाकार है, तो पिरामिड में जरूरी नहीं था कि यह जो त्रिभुज है आधार में वह समबाहु त्रिभुज ही होगा। समबाहु त्रिभुज हो या नहीं हो, या कोई त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज है तो वह पिरामिड हो गया, समकोण त्रिभुज हो या कोई त्रिभुज हो। लेकिन समचतुष्फलक में क्या कंडीशन है कि वैसा पिरामिड जिसका सभी सतह समबाहु त्रिभुज हो। तो यह एक सतह हुआ ना जो आधार में है, तो कहने का मतलब कि यह जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा।
मैं क्या बोला हूँ, सभी सतह इसका समबाहु त्रिभुज होगा। तो आधार में है वो भी समबाहु त्रिभुज, देखिए यह है वो भी समबाहु त्रिभुज। यह आप लोग को खुला दिख रहा है लेकिन खुला नहीं है, यह बंद है। पिरामिड का मतलब मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि यह पृष्ठ बंद रहेगा। आके एक ही पॉइंट पे मिला है, यदि पहले से ही ठोस में फिगर बनाता बंद तो कैसे आप लोग समझते हैं किस तरह से आके मिल रहा है, किस तरह से ऊपर नीचा होता है। प्रिज्म पिरामिड को समझाने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि यह पृष्ठ ढका हुआ रहेगा। तो यह भी एक समबाहु त्रिभुज हुआ, यह भी हुआ, यह भी हुआ, यानी 3 क्या हो गया बाहर में और एक नीचे में, यानी टोटल 4 समबाहु त्रिभुज हुआ। देखिए नाम ही क्या है, सम चतुष्फलक। सम मतलब बराबर, चतुष मतलब 4 और फलक मतलब सतह, जिसमें समान बराबर 4 फलक होता है, 4 सतह होता है, उसी को सम चतुष्फलक कहा जाता है। यह एक पिरामिड का ही रूप है। अब इसको देखिए, किसी चीज को, एक भी चीज को नहीं रटना पड़ेगा। आप लोग मेथड में तो लिखूंगा ही, आप लोग रटते हैं, याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तुरंत सट बनाइएगा। देखिए त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं और इसका सभी शीर्ष एक बिंदु पे यहां आके मिलेगा। तो यह समचतुष्फलक बन गया, टेट्राहेड्रॉन। हाँ, इसमें लिखिए यह क्या होता है, इसी को किनारा बोला जाता है, साइड भुजा। तो इस क्या हो गया, तिरछा, तिरछी किनारा, तिरछी बोले, तिरछा बोले, तिर्यक बोले, बात वही हुआ। क्वेश्चन में आप लोगों को बुक में मिलेगा तिरछी मिलेगा या तिर्यक मिलेगा या कुछ भी, तिरछी तिरछा तिर्यक कुछ भी मिले, मतलब आप लोग क्या समझिएगा कि स्लैंट साइड, यानी तिरछा किनारा। यहाँ जो आएगा यहाँ से भुजा पर, शीर्ष से इस बिंदु से भुजा पर, तो इसको क्या बोलेंगे, तिरछा ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई यहां जो आएगा मध्य में, यानी जो यह समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के सेंटर में, केंद्र में आएगा। तो यह क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ऊंचाई हो गया। फिगर पे भी देखिए मैं समझा दे रहा हूं। यह क्या हो गया, साइड हो गया, किनारा हो गया, भुजा। समबाहु त्रिभुज है तो देखिए इसका जितना भुजा होगा इस समबाहु त्रिभुज में, इसका, इसका और इसका सब बराबर होगा, इसका, इसका, इसका सब बराबर होगा। यह समय देखिए तिरछा क्या लिखा हूं, तिरछी ऊंचाई। इसको यदि मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं तो यह भी x, यह भी x, यह भी x, यह भी x, सब एक होगा, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चारों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो जितना इसका किनारा होगा, साइड होगा, भुजा, सभी समबाहु त्रिभुज है टोटल। यह हुआ, 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 यह सब समान होगा, इसीलिए मैं x लिख दिया हूं। यह लेकिन अलग हो जाएगा, होगा, क्योंकि यह क्या है, ऊंचाई हुआ, यह अलग हुआ, यह तिरछी ऊंचाई हुआ, स्लैंट हाइट हुआ, और यह ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। अब इसमें देखिए आप लोग लिखिए आयतन बराबर। मैं क्या बोला हूं, सबको समझाऊंगा, किसी को रटना नहीं है, कितना आसानी से समझ में आएगा। देखिए तो आयतन बराबर समचतुष्फलक का आयतन बराबर होता है √2 बटा 12 गुने भुजा Q। तो भुजा Q, भुजा मैं क्या माना हूं, x, यहां लिख देता हूं, कंफ्यूजन आप लोग
मत होइए, ठीक है। भुजा में एक्स लिखा हूं ना, तो भुजा क्यू या एक्स क्यू, भुजा क्यू, भुजा को मैं एक्स मान लिया हूं। देखिए तिरछी किनारा यही क्या होता है, यही ना साइड है भुजा, तो इसको एक्स क्यू, भुजा क्यू बोलिए या एक्स क्यू बोलिए। भुजा को मैं एक्स मान लिया हूँ। यहाँ इसको मिटा ही देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा कहीं, दोनों मत खोजने लगिएगा आयतन निकालने के समय कि भुजा कहाँ है और एक्स कहाँ है। सीधा लिखिए एक्स क्यू, एक्स मेरा भुजा है, साइड है। देखिए मैं लिखा हूँ तिरछी किनारा, इसी को किनारा मतलब साइड, भुजा। चलिए अब मैं क्या बोला था आप लोगों से कि आयतन क्या होता है। आप लोग बोलिएगा मेथड पे मेथड लिखते जा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं कि हम रटना नहीं पड़ेगा। देखिए बताते जाता हूं, आयतन बराबर क्या होता है। मैं पिरामिड का आयतन क्या लिखा था, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3 लिखा था ना। यह एक पिरामिड का ही रूप है, समझिएगा क्या है, सेम पिरामिड है, लेकिन इसका कंडीशन यही है कि इसका चारों सतह समान है, इसीलिए इसको समचतुष्फलक क्या बोलते हैं, समचतुष्फलक माने समान 4 फलक। तो पिरामिड है तो पिरामिड का ही रूप। तो पिरामिड का आयतन में क्या लिखवाया था कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3 मैं लिखवाया था। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3, यह क्या हो गया, मेरा आयतन हुआ। ठीक, आयतन में क्या लिखा हूं, कैसे आएगा देखिए। मैं आधार का क्षेत्रफल निकालूंगा तो समबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई से गुना कर दूंगा और 3 से भाग दे दूंगा, इतना आ जाएगा। हाँ, क्या आप लोग को ध्यान में रखना है कि आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो इसको याद है तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अब ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई आपको कैसे मिलेगा, देखिए ऊंचाई कैसे मिलेगा। ऊंचाई मेरा क्या है, यह है। ठीक, यह मेरा क्या हो गया, इस पर समझिए। ऊंचाई मेरा क्या है, यहाँ से जो इसके सेंटर में गया है सीधा स्ट्रेट इस बिंदु से, और यह मेरा भुजा है। तो यह भुजा का मुझे पता है, भुजा दिया हुआ है और उतना ही यह भी होगा। तो यहाँ से इस बिंदु पर जैसे देखिए यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मिला दिए या कहीं मिला देंगे, यहाँ मिलाए। इसको जैसे देखिए यहाँ इससे सेंटर से इस बिंदु पर क्या हो गया, जो सीधा गया हाइट हो गया, तो इसको मैं यहाँ मिला दिए, यहाँ मिलाएंगे तो एक मेरा यह हो गया जो दिया हुआ है, और एक यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से सीधा एक आएगा। ठीक, मैं समझा दे रहा हूँ और आसानी से आपको निकाल लीजिएगा। तो अब हमको पता करना पड़ेगा कि यह कितना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पता करना पड़ेगा कि यह कितना होगा। यह तो पता है जैसे x, लेकिन यह पता रहेगा तभी ना हम ऊंचाई निकालेंगे, इसको निकालेंगे। इससे हम मान लीजिए कि इसको यहाँ मिला दिए, तो यह कितना है इसको हमको पता होना चाहिए ना। देखिए जैसे यहाँ मिलाया हूँ, यह पता होना चाहिए। ठीक, यह कितना है, और इसके बारे में पता है x, तो मेरा हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं मान लेता हूँ a, इसको b, इसको o, तो देखिए a और b समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस पर तो समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं समझ में आएगा आप लोग को, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से स्ट्रेट सीधा जाएगा, यहाँ समकोण बनेगा ना।
देखिए इस पर देखिए, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ समकोण बनेगा कि नहीं, तो यह हाइपोटेन्यूस कर्व हो जाएगा। अब हमको पता करना पड़ेगा कि यह क्या है, इसकी हाइट कितना है, तब पर हम हाइट निकाल लेंगे। जब समबाहु त्रिभुज का भुजा पता है तो हाइट हमको पता है, हाइट कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, हाइट क्या होता है √3/2 गुने भुजा, भुजा कितना x है, भुजा मेरा x है, भुजा मेरा x है, तो क्या हो गया, हाइट निकल गया। समबाहु त्रिभुज का हाइट निकला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकाल लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता करना है। तो यह जो समबाहु त्रिभुज के सेंटर में जो होता है, केंद्र में, इसी को मैं क्या बोला हूँ, इसी को ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, सर्कम सेंटर परिकेंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र और केंद्रक सेंट्रोइड सभी एक ही बिंदु पर होता है। तो यह सेंट्रोइड क्या करता है, शीर्ष की तरफ 2 और भुजा की तरफ 1 अनुपात में बढ़ता है, तो इसको 2 तिहाई में बांट देंगे, 2/3। अब मेरा क्या हो गया, इसका हाइट लंबाई निकाल लिए, इसका दिया हुआ है, अब इसका निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। चलिए अब इसको मैं समझा दिया हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन इतना नहीं कीजिएगा, इसको एक याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा केवल कि आयतन बराबर √2/12 गुने भुजा क्यूब, केवल इसको याद रखिएगा बस। अब देखिए कितना मजा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि केवल आप लोग को आयतन याद रखना है। कितना लेंदी हो गया था, तो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए केवल उतना समय नहीं रहता है एग्जाम हॉल में, या उतना इसलिए सोचिएगा, केवल इसको याद रखिएगा कि आयतन बराबर √2/12 गुने भुजा क्यूब। अब देखिए सब कुछ कितना आराम से आसानी से बता रहा हूं। ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई निकालना है, तो मैं क्या बोला हूं, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि जैसे ऊंचाई निकलना है, आयतन दिया है, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक, हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो जैसे आयतन मान लीजिए हमको याद है, आप लोग को याद है कि आयतन इतना होता है। ठीक, मैं क्या बोलूँ, इसको केवल याद रखिएगा। तो आयतन इतना दिया हुआ है, √2/12 गुने या भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब, और 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ h है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो निकालना है हमको। और देखिए 4×3 = 12, तो 12 से 12 कट गया। यहाँ देखिए क्या है, यह x², यहाँ x3, मतलब यहाँ 3 गो x, यहाँ 2 गो x, तो 1 गो x यहाँ बचेगा। तो h बराबर कितना हो गया 2√2x, और यह देखिए यहाँ √3 नीचे में आ जाएगा। यहाँ देखिए यह √3 है, √3/4 मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो एक यदि आप लोग को याद है केवल आयतन, तो किसी चीज को मैं क्या बोला हूँ, किसी चीज को याद नहीं भी है तो कैसे निकाल लीजिएगा, जल्दी जल्दी निकाल लीजिएगा। ऊंचाई बराबर निकाल लीजिए √2 गुने भुजा बटा √3, या डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा ऊंचाई बराबर आयतन बराबर इतना, और ऊंचाई बराबर √2 गुने भुजा बटा √3।
h बराबर इतना है ना, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। और मैं आगे क्या बता रहा हूँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या बताया हूं, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र मतलब क्या होता है, बाहरी। जैसे देखिए यह पिरामिड है, तो बाहर का जितना पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो समचतुष्फलक में क्या होगा, समचतुष्फलक मतलब 4 गो फलक और सम मतलब सभी बराबर। तो बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए इसको नहीं निकालेंगे, आधार में जो मेरा पृष्ठ है, सतह है, उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वक्र का मतलब होता है बाहर, बाहरी का, पास पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 1 2 3 3 गो सतह का क्षेत्रफल निकालना है। बाहर में तो यही 3 है, टोटल तो 4 ही मेरा नाम है समचतुष्फलक, मैंने 4 गो फलक है। तो एक नीचे का तो निकालना नहीं है, केवल बाहर का निकालना है। तो बाहर में कितना है, 3 है। तो मुझे पता है कि तीनों आपस में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें 3 से गुना कर देंगे। बताइए कुछ करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसमें 3 से गुना कर देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, यानी डायरेक्ट यह हुआ क्या, कितना, √3 गुने 3 x स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर बटा 4, या 3 यहाँ रख दीजिए। √3 गुने भुजा स्क्वायर बटा 4, यह क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ प्लस, अब क्या बच रहा है, एक ही पृष्ठ नीचे वाला आधार में जो बच रहा है, तो टोटल पृष्ठ 4 है। तो एक समबाहु के क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे, यानी इसमें जितना संपूर्ण मतलब इसमें जितना पृष्ठ है, सब पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसको देखिए यहां से मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। यहां से आप लोग, यहीं पे मैं शॉर्ट कर देता हूं, 3 को यहां कर देता हूं, हो गया 3 गुने भुजा स्क्वायर बटा 4। तो संपूर्ण, और थोड़ा ऊपर कर देता हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, एक समबाहु के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है, गुने भुजा स्क्वायर, और इसमें 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, √3 गुने भुजा स्क्वायर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आयतन बराबर इतना लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना लिख लीजिएगा। x देखिए ध्यान रखिएगा भुजा है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना लिख लीजिएगा, √3 x² भुजा स्क्वायर। ऊंचाई का भी मैं लिखवाया था, ऊंचाई का निकाल भी सकते हैं, जो मैं कंसेप्ट बताया हूं उस कंसेप्ट से निकाल भी सकते हैं, और मैं लिखवा भी दिया था। तो इन सबको याद रखिएगा, तो अच्छा बात है, याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग याद रहेगा तो बना ही लीजिएगा। यदि याद नहीं है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आप लोग को मिल गया, याद नहीं है, तो कंसेप्ट जिस तरह से मैं फिगर दिखाकर समझा दिया हूं, यदि कंसेप्ट आप लोग के माइंड में है, फिगर तुरंत दिमाग में आ जाएगा,
कंसेप्ट आप लोग के माइंड में है तो बताइए। अपने से सभी मेथड को एराइज कर लीजिएगा, नहीं भी याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। तो कंसेप्ट मेरा समाप्त हो गया समचतुष्फलक का और पिरामिड का। अब देखिए क्वेश्चन इस पर बनवा के और मैं पूरा इस पर पूरा आप लोगों का कमांड हो जाएगा इस कंसेप्ट पे, और क्वेश्चन आप लोग धाए बनाने लगिएगा। अब क्वेश्चन पे देखिएगा कितना मजा आएगा, कितना बेहतरीन बराबर क्वेश्चन, कितना आसानी से बनाएगा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर लिखिए आप लोग, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, किसी पिरामिड का आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 8 मीटर हो तो उसका आयतन और उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पिरामिड का आयतन में क्या बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो पिरामिड का आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसका मतलब कि जो पिरामिड का आधार है वो क्या है, वर्गाकार है। तो इसका मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग मेरा क्या है, वर्ग की भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी 100, यानी 12 का स्क्वायर 144। आप लोग लिखिएगा कि आयतन बराबर, पिरामिड का आयतन बराबर पिरामिड का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3। तो आधार का क्षेत्रफल मैं लिख दिया हूं, आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144। तो वर्ग का क्या आ गया, मेरा आधार का क्षेत्रफल आ गया। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 8 मीटर बटा 3। 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 4 3 12, 2 निकल जाएगा 24 और 3 का 24, 48 गुने 8 कितना होगा 8 28 64 के 4, हाथ में 6 और चौका 32 और 6 38, यानी 384 मीटर क्यूब। 384 घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब कहिए, क्योंकि आयतन है, आयतन हो गया। अब क्या बोला है कि उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल समझिए कैसे निकलेगा। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है कि पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें एक ही आधार होता है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। देखिएगा मैं लिखवाया हूं, देखिए मैं यहां एक पिरामिड बना रहा हूं जिसका आधार क्या है, वर्गाकार है। यहां इस बिंदु पर मिल रहा है, एक ही बिंदु पर क्या होगा, सभी शीर्ष मिल जाएगा, सभी साइड। यह क्या हो गया, पिरामिड हो गया जिसका आधार वर्गाकार है। तो ऊंचाई क्या होता है, यह होता है, यानी जिस पॉइंट पे मिल रहा है, सभी जिस बिंदु पर मिल रहा है साइड, वहां से सीधा इसके मध्य में सेंटर में, वर्ग के सेंटर में स्ट्रेट लाइन, यही हाइट होता है, ऊंचाई होता है। अब देखिए मुझे चाहिए क्या कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप, तो आधार वर्गाकार है और वर्ग का भुजा 12 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो गया, वर्ग चौका 48। आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, या मैं नहीं लिख रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप लोग भी नहीं लिखिएगा, ठीक है। आप लोग लिखिएगा पिरामिड का आयतन बराबर इतना हो गया और पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, मैं डायरेक्ट बराबर लिख दे रहा हूँ। इधर आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या समझ में आएगा कि आंसर निकल के आ गया, तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि क्या है, क्या निकल के आया है। लिखिएगा कि आयतन, तभी ना समझ में आएगा कि यह आयतन है। उसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा कि पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, जो पूछा गया है
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई बटा 2। तो आधार का परिमाप बटा 2 और गुने तिरछी ऊंचाई हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यह मेरा 8 मीटर ऊंचाई दिया है, यह क्या दिया है? वर्ग का भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अरे ये क्या होगा? आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक, या सेंटर में केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी 12, तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। यहाँ समझिए, इधर समझ में आएगा साइड में। यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ और ये 6 हुआ। और हमको यही ना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई बटा 2 वक्र सतह का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पिरामिड के। तो हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। या 6 होगा, देखिए मैं 8 लिख दिया, या 6 होगा या 8 होगा। तो अब देखिए यहाँ लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इस पर भी समझ लीजिए आप लोग। कहने का मतलब कि यह मेरा आधार, जो आधार वर्गाकार है तो वर्ग का भुजा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से यहाँ तक 12 8 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 6। तो इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तिर्यक ऊंचाई, तो यह मेरा समकोण यहाँ बनेगा ना। कहने का मतलब समकोण बन जाएगा। तो इसको मैं बिंदु को ए मान लिया हूँ, इस बिंदु को ओ मान लिया हूँ, इसको बी लिख दिया हूँ। तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें यह क्या हो गया? ए बी तिर्यक ऊंचाई हो गया, और इस त्रिभुज का कर्ण हो गया। समकोण के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हम क्या निकालेंगे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? रूट 10 रूट 100। 64 प्लस 36 रूट 100 और 100 का वर्गमूल 10। इसका मतलब किया कि ए बी कितना आ गया? 10। तिर्यक ऊंचाई 10 आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई बटा 2। तिर्यक ऊंचाई नहीं था, उसको निकाले थे। अब यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, इसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग को लिखवाया हूँ, याद होगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार मेरा क्या है? वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल जो बोलिए। 12 का स्क्वायर 144, यह 48 यानी 16 गुना 10 तो 160 प्लस 144, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया? तो 4 और 6 4 10, 10 के शून्यात में 1 1 2 1 3, कितना आ गया? 304। अरे यहाँ देखिए 2 है ना, मैं 48 को 2 से विभाजित कर रहा हूँ, तो 24 न होगा। 24 दूना 48 होता है, मैं भी हड़बड़ा गया हूँ। तो 24 गुने 10 240 प्लस 144, 240 प्लस 144 तो 4 और 4 4 8 और 2 1 3, यह भी आया मेरा निकल के 344 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, आयतन मीटर की में होता है, घन मीटर में होता है। चलिए यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। चलिए आगे देखिए, दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144√3 cm स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 a, मतलब भुजा यदि उसका a है तब, मतलब √3 गुने भुजा होता है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे। समचतुष्फलक में क्या होता है, 4 गो समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और उसमें 4 से गुना कर देंगे। तो समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया इतना, और क्षेत्रफल दिया कितना है, समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है √3 a मतलब भुजा, और दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, √3 से √3 कट गया। यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर, √3 गुने भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हुआ, आप लोग लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, देखिएगा √3 a स्क्वायर आएगा, a मतलब भुजा, ध्यान रखिएगा। तो a स्क्वायर बराबर मेरा आया है 144, तो a बराबर क्या होगा, √144, क्योंकि बर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट पड़ेगा, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, तो रूट से निकल गया, यानी a बराबर 12। a बराबर जब 12 आ गया तो क्या पूछा है कि, तो उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या होता है, समचतुष्फलक आयतन बराबर क्या होता है, √2/12 गुने भुजा क्यू, भुजा मेरा क्या आ गया 12 का क्यू कितना होता है 17 से 28, या लिखिए 12 गुने 12 डायरेक्ट 12 का क्यू 17 से 28 लिख सकते हैं, एक 12 से एक 12 क्या होगा, कट गया, तो कितना बचा 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12 का स्क्वायर ही ना बचा, तो 144 √2 इतना घन सेमी, इतना सेमी क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, या लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है, यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और उसके 500 तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 500 तल यानी वक्रतल। तो आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है। समषटभुज यानी जिसमें 6 भुजा है। देखिए मैं बना रहा हूं, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 जिसमें भुजा हुआ, सभी एक बिंदु पर मिलेगा। यही क्या हुआ समषटभुज हो गया। देखिए जैसे यह क्या हुआ, कैसा पिरामिड है जिसका आधार समषटभुजाकार है। 1 2 3 4 5 6 को भुजा है, इसको समषटभुज बोला जाता है। और सभी साइड यानी शीर्ष से क्या हुआ है, सभी साइड आके पॉइंट पर एक बिंदु पर मिलता है। समषटभुजाकार आधार वाला पिरामिड हो गया।
क्या बोला है कि 4 सेंटीमीटर आधार की भुजा, या आधार की जो भुजा है, और समचतुर्भुज में 6 भुजा, तो यानी एक भुजा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर का। इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा, तो इस बिंदु से उस सेंटर की जो दूरी होता है वही, उसी को क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। तो हाइट दिया है तो उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए 3 सेंटीमीटर यह हाइट है, आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए यह जो आधार की भुजा है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट में इस बिंदु से समचतुर्भुज के केंद्र में जो स्ट्रेट सीधा आएगा वह ऊंचाई हुआ। तो ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार का भुजा 4 सेंटीमीटर। और इस बिंदु से जैसे देखिए, इस बिंदु से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे सबको मिला देंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 गो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यानी समचतुर्भुज में जैसे क्या है, समचतुर्भुज है, ध्यान से देखिएगा, समचतुर्भुज है यानी इसमें 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि देखिए यहाँ इसके मध्य में, इसके सेंटर से ऐसे मिला देंगे, क्या बना 1 2 3 4 5 6 गो त्रिभुज बना। तो यह सभी त्रिभुज क्या होगा, आपस में समबाहु त्रिभुज बनेगा। यह भी समबाहु त्रिभुज होगा, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, यह भी। तो इसका क्या हो गया, यह जितना आधार है उतना यह हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर का आधार है तो यह भी 4, 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 यह भी 4। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा मतलब क्या हो गया 4 4 मीटर का हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब 4 सेंटीमीटर। अभी 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 यह तो दिया ही है भुजा 4 सेंटीमीटर। अभी चलिए पूछा है कि यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पिरामिड का आयतन होता है आयतन बराबर क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार मेरा कैसा है, समचतुर्भुज का भुजाकार है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा मेरा क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और गुने 6। मतलब एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर दीजिएगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। कौन समबाहु त्रिभुज, जैसे देखिए इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, तो 6 गो समबाहु त्रिभुज बन गया, तो एगो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर दिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आयतन बराबर क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, यह आयतन हो गया। तो 1/3 यहाँ लिखिए। पहले या डायरेक्ट में क्या बोलता था कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटा 3, बात एक ही हुआ, 3 से 3 समाप्त हो गया। 4 से 4 चौका 16 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 चौका 24 √3। मेरे पास क्या बचेगा 24 √3। आयतन हो गया इतना, cm3 इतना आंसर हो गया, मतलब आयतन हो गया। हमको निकालना क्या है और वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, इसी के लिए मैं इतना समझा रहा था कि तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है। इस पर देखिए, इस पर देखिए, अब तिर्यक ऊंचाई हमको चाहिए। यहाँ पे फिगर आप लोग को समझ देखिए, तो तिर्यक ऊंचाई जो हमको चाहिए, तो मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो भुजा पर जो आएगा, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस भुजा पर जो आएगा वही तिर्यक ऊंचाई हुआ, या तो तिर्यक किनारा हुआ।
यहाँ एक अलग फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए। थोड़ा सा बड़ा हो गया। कहने का मतलब कि इस पॉइंट से जब हम मिलाएंगे, या देखिए भुज यहाँ से इस बिंदु से जहाँ पे सभी मिल रहा है, यह तिर्यक ऊंचाई हुआ। यहाँ केंद्र है, तो केंद्र से इसको मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यह समबाहु त्रिभुज हुआ, तो केंद्र से आधार पर मिलाएंगे इसे, तो ये क्या हो गया, हाई मेरा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हुआ ना। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यह हो गया, ठीक। तो यह कहने का मतलब कि केंद्र है, यहाँ देखिए यह केंद्र है, तो केंद्र से जब हम इसको यहाँ मिलाएंगे तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक तिर्यक ऊंचाई हुआ, और यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक दिया है हाइट 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो होगा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा। तो हाई हमको दिया है, ई निकाल लेंगे, उसके बाद ई दोनों से इसको निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ई देखिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। जैसे इसको हम क्या मान लिए, ओ मान लिए, और इसको ए, तो ए ओ बराबर कैसे निकलेगा, ए बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है, √3/2 गुने भुजा क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर भुजा दिया है ना, तो कट जाएगा, यहाँ 4 था, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब कि 2√3 क्या आ गया, इसका लंबाई आ गया 2√3, और इसका दिया है 3। तब हाइपोटेनियस यानी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यह त्रिभुज का क्या हो गया, देखिए इतना समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका यह समकोण है, तो समकोण के सामने यह हाइपोटेनियस हो गया, यह कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसका स्क्वायर, यह कितना आया 2√3, तो 4 12 हो गया। इसका मतलब कि रूट कितना हो गया, √21 हो गया। तिर्यक ऊंचाई मेरा कितना आ गया, √21। अब बताइए, फिगर पे नहीं समझाते तो समझ में आता है सब जल्दी, रटते रहते आप लोग, भूलते रहते, कैसे तिर्यक ऊंचाई होता है, कैसे क्या होता है, तिर्यक साइड क्या होता है, आप लोग को कभी समझ में आता है। जो चीज़ फिगर से समझाने वाला चीज़ है, आप लोग को कभी इसको अच्छा से कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल रटवाएगा, आप लोग भूलिएगा, रटिएगा। तो हमको निकालना है वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर, वक्र तल या पार्श्व तल, वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का परिमाप, आधार का भुजा है 4 और भुजा समचतुर्भुज में कितना होता है 6, तो 6 चौका 24, आधार का परिमाप 24 गुने तिर्यक ऊंचाई कितना आया था √21, 12 दूना 24 कट जाएगा, यानी 12√21 इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा। चलिए, तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया, लेकिन पूरा कंसेप्ट इसमें बता दिया हूँ। यहाँ आप लोग देखिएगा कि पिरामिड के वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर पिरामिड का आयतन बराबर।
सभी क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ, आप लोग दोबारा देखिएगा, पूरा माइंड में छप जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। आसानी से किसी क्वेश्चन को पिरामिड के बनाइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मैं बार बार हमेशा से बोल रहा था कि देखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन को मैं कितना ट्रिक से आसानी से शॉर्ट में बताऊंगा। तो अब अगले वीडियो में देखिएगा कितना क्वेश्चन टॉप बड़ा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जो प्रिज्म, पिरामिड, समचतुष्फलक इन सब से रिलेटेड है। अभी तक तो मैं समझा रहा था कंसेप्ट, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मैं उसको बता रहा था, जो बेस है उसको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। अब देखिए इन सब क्वेश्चंस को मैं कैसे ट्रिक से बताऊंगा, कैसे आप सेकंडों में आंसर निकालिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, चलिए बाय।